इतना दुखी हुए मित्र, आपने इतनी देर कर दी आने में, इतना समय व्यतीत कर दिया यहाँ आने में। भगवान ने अपने मित्र सुदामा को उस सिंहासन पर बिठाया। क्या देखा? ऐसे बेहाल बेमाई न सो, कब कंटक जाल लगे पुनि जोए। सुदामा जी के पैरों के कांटों के जाल लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाय महादुख पाए सखा तुम, और आए कितने न कितने दिन को। भैया देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान रोए हैं सुदामा जी को देख करके, और इतना रोए कि कितना रोए, अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया है। भगवान ने जल नहीं लिया, अपने आंसुओं से चरण धोए सुदामा जी के। चरण धोकर के समस्त रानियों को चरणामृत दिया। भगवान को महल में, भगवान ले गए महल में, सुदामा जी को बिठाया अपने दुख भेद की सैया पर। लेकिन सुदामा जी से कहा, मित्र ने चलिया ने, मित्र मेरी भाभी ने कछु भेजो नहीं। सुदामा जी बोले, हम गरीब आदमी पास में कहाँ रखे, मेरे पास क्या है। कन्हैया बोले, मित्र आज भी तुम झूठ बोल, एक बार झूठ बोले, तुमने इतनी गरीबी उठाई, तकलीफ उठाई, कष्ट उठाया है, और आज दोबारा में जब नंबर आया फिर भी आपने झूठ बोल दिया। भगवान मुस्कुराए और देखे सुदामा के बगल में एक कपड़ा दिख रहा है लटकता हुआ। धीरे सिवाय फुचड़ा को पकड़ो और भगवान ने खींचो, सबरे चावल बिखर गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। चावल फैल गए और बिखरे हुए चावल की मुट्ठी भगवान ने भरी और खाएबे में शुरू है। श्री कृष्ण जी के द्वार मिलने सुदामा आए, कृष्ण जी के द्वार मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के द्वार मिलने सुदामा आए। सुदामा आए, सुदामा आए, सुदामा आए, सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के द्वार मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के द्वार मिलने सुदामा आए। भगवान ने एक लोग दे दिया सुदामा जी को, जाओ कहे सीधा एक लोग मिलने सुदामा जब दूसरी मुट्ठी में चावल लिए भगवान ने तो काफियों लगाया फंकी, भगवान ने खा गए चावल दूसरी मुट्ठी। अरे भैया हमारे द्वारिकाधीश ने क्या किया, दूसरी मुट्ठी प्रभु
है कोई लोक सुदामा जी को 2 लोक दे दिए भगवान ने कैसी है कोई लोक मिले सुदामा आए कैसी है कोई लोक मिले सुदामा आए सुदामा आए सुदामा आए सुदामा आए श्री कृष्ण के द्वार में सुदामा आए श्री कृष्ण के द्वार में सुदामा आए। और तीसरी मुट्ठी जबरी मुट्ठी प्रभु की कन्हैया को हाथ उनकी अर्धांगिनी रुक्मणी ने पकड़ लिया। ये ठाकुर सुनो तीसरी मुट्ठी जबरी मुट्ठी प्रभु की रुक्मणी ने पकड़ो हाथ सुदामा आए रुक्मणी ने पकड़ो हाथ सुदामा आए सुदामा आए सुदामा आए सुदामा आए सुदामा आए श्री कृष्ण के द्वार में सुदामा तीसरी मुट्ठी में कन्हैया ने जब चावल लिए तब रुक्मणी ने कहा महाराज क्या कर रहे हो हाथ गए हो प्रभु को कमला कही नाथ कहा तुमने चितधारी रंग कही आप समान कियो न तू चाहत आप हो भिखारी। क्या आप भी भीख मांगना चाहते हो प्रभु ये 56 करोड़ तुमने परिवार तैयार कर दिया इनको कहाँ ले जाओगे बाबा। कन्हैया बोले हे रुक्मणी सुनो तुमने अच्छा नहीं किया क्यों रस में विषुम पान कियो आपने मेरे रस में विष पैदा कर दिया आनंद में तुमने गड़बड़ कर दिया। हे रुक्मणी सुनो क्यों रस में विषपान दियो नहीं खान दियो तुमने एक ठंका रंग ही आप समान कियो न तो चाहत हो हम हूँ नर रंग का। मैं भी गरीबी देखना चाहता हूँ कि गरीबी क्या होती है मैं भी गरीब बनना चाहता हूँ। सुदामा जी को धनवान कर दिया भगवान ने 2 लोग दे दिए। प्यारे सुदामा जी से बड़ी सेवा की भगवान ने कन्हैया ने द्वारिका में। कुछ दिन के बाद में सुदामा जी ने कहा महाराज मैं चलूं तो कन्हैया बोले सुदामा मित्र अब तुम जाओगे ना तो ऐसा करो हमारे जो कपड़े पहने हो ना ये वापस दे दो मुझे। सुदामा जी बोले अरे बाप रे बाप हम तो फिर कसू मांगने आए हैं ऐसी गरीबी में एक जोड़ी कपड़े दिए वो भी वापस ले लिए मेरे से। सुदामा जी ने कहा तो बेकार ही हमारी दौड़ हो गई मैं दौड़ के आया बेकार होगी सब हमारी मेहनत कपड़े तक वापस ले लिए। कन्हैया ने सुदामा जी को विदा किया तो मार्ग में सुदामा जी ने कहा कि तब तुम वापस लौट कर मैं चला जाऊंगा। मारे गुस्सा के सुदामा जी सुन लो भैया ब्राह्मण को अगर नाराज कर दिया तो ब्राह्मण क्या करता है जानते हो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आप भाई अगर मैंने 7 दिन कथा कही है सुनिए हमारे अंबिकापुर के वासी भक्तों 7 दिन हमने कथा करी 7 दिन के बाद में जो आप हमारी विदाई ना करें ढंग से है? और कहते महाराज जी अब तो इंतजाम हुआ ही नहीं कुछ कमेटी ने कुछ दिया ही नहीं ऐसे करो ऐसे चले जाओ। हम कहेंगे सेठ जी कोई बात नहीं हम जा रहे लेकिन तुम्हारी लीला तुम्हें राम जी जाने है।
सुदामा जी को कुछ दिया नहीं भगवान ने। 15 दिन खराब कर दिए सुदामा जी ने। सुदामा जी मन में गुस्सा हो गए, कहने लगे ठीक है कन्हैया, आज के बाद मैं तेरे दरवाजे नहीं आऊंगा, और तैने कुछ दिया ही नहीं, मुझे पागल बना रखा है, मुझे बेवकूफ बना के वापस भेज दिया। सुदामा जी ने कन्हैया को श्राप दिया है। क्या श्राप दिया? एक बात बताएं, ब्राह्मण और संत इनका दिया हुआ श्राप कभी बेकार नहीं जाता है। ये भगवान कहते हैं, क्या भागवत में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण को कभी अपमानित न करें, एक बार उसके हाथ जोड़ के दया कर जाए, क्योंकि ब्राह्मण से दयावान इस धरती पर कोई नहीं है। एक बार उसके गुण लगो, तुरंत कोई बात नहीं, भूल गए, सारी गलती भूल गए, तुम ठीक रहो, आशीर्वाद है। तो ब्राह्मण के पैर छूने में फायदा है, उसको अकड़ के और ऐठने में कोई फायदा नहीं है। यानी प्रेम से सब कुछ रह जाए। सुदामा जी ने दिया श्राप, भगवान को क्या दिया? कही सुदामा कृष्ण सो काह देव मैं श्राप। अगर आप मेरे मित्र ना होते तो मैं पता नहीं कौन सा श्राप देता, लेकिन हम दे रहे श्राप, जाओ। सुदामा जी ने सोचा हमें गरीबी नहीं होगी, हमको गरीबी दी ना, बदले में हम भी इनको गरीबी प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मामला उल्टा हो गया। क्या? कही सुदामा कृष्ण सो काह देव मैं श्राप। जैसे ही प्रभु हमका दियो तैसे ही पावो। हे प्रभु, आपने हमें जो दिया है ना, वो आपको मैं वापस लौटा रहा हूँ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी ने कन्हैया के दिए हुए दोनों लोग वापस कर दिए। क्यों? आपको बताएं इसका रहस्य। ब्राह्मण से बड़ा इस दुनिया में कोई दयावान नहीं है। सुदामा जी ने क्यों वापस कर दिए जानते हो? अगर मेरा अखिल ब्रह्मांड नायक, अगर मेरा परमात्मा, मित्रों आपका मैं आनंद का संकेत चाहूंगा, मेरी बात जरा सी भी अगर प्यारी लगे, अगर त्रिलोकीनाथ जिसके सहारे पूरी दुनिया टिकी है, अगर वही गरीब हो जाता तो कौन किसकी मदद करता? बोलो, कौन किसकी रक्षा करता? इसीलिए हमारे सुदामा जी महाराज ने कहा, मेरा परमात्मा, मेरा त्रिलोकीनाथ गरीब नहीं होना चाहिए। हमारी गरीबी से कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे भगवान की अगर गरीबी आ गई तो दुनिया में कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, इसीलिए भगवान को गरीबी न देने के लिए सुदामा जी ने अपने सिर उस गरीबी का अभिशाप धारण कर लिया। अपने परमात्मा को गरीब नहीं होने दिया। सुदामा जी ने कष्ट सहन कर लिए, लेकिन अपने भगवान को कष्ट नहीं होने दिया। इसको कहते हैं भगवान की अटूट भक्ति। सुदामा जी भिखारी नहीं थे, सुदामा जी दरिद्री नहीं थे। सुदामा जी के जैसा विद्वान, योग्य, संत, ब्राह्मण, ज्ञानी इस धरती पर न कोई हुआ है और न कोई होगा। सुदामा के जैसा ईश्वर भक्त इस दुनिया में नहीं हो सकता। सुदामा जी चल दिए, भगवान द्वारिका में आ गए। प्रभु सब विश्वकर्मा को आदेश दिया, सुदामा जी की नगरी को भगवान ने चकाचक करवा दिया। इसीलिए कहते प्यारे, देने वाले का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक बार आप उनकी शरण में जाके दिल लगाकर के तो देखो। चलिए मेरा भगवान ऐसा है, जानते हो? वृंदावन के के बिहारी हमसे पर्दा करना। वृंदावन के
हमसे पर्दा करो राम मुरारी वृंदावन के घुमाते बिहारी हमसे पर्दा करो मुरारी वृंदावन के तुम प्रभु हो हम हैं पुजारी हमसे पर्दा करो कन्हैया मेरा ऐसा है अगर तू लग गया ना तो चाहे कितने तारों में बंद कर लो ये रुकने वाला नहीं है बंद कमरों में रुक ना सकोगे लाख पर्दों में छुप ना सकोगे बंद कमरों में रुक ना सकोगे लाख पर्दों में छुप ना सकोगे तुम प्रभु हो हम हैं पुजारी हमसे पर्दा करो सुदामा जी अपनी नगरी में जब पहुंचे तो देखा चकाचौंध सुशीला को पहचान नहीं पाए। सुशीला ने सुदामा जी को आके उनका हाथ पकड़ा, कभी इधर आओ। सुदामा जी बोले भैया तुम मेरी घरवाली नहीं हो, हमारी तो घरवाली मालूम कैसी थी, फटी सी धोती पहनी, टूटी सी पड़िया, फूटो सो तबा, फटो सो कम्बल ओढ़े, सो मेरी घरवाली। सुशीला ब्राह्मणी ने सुदामा जी को वही सब निशानियाँ दिखाई, विश्वास हो गया। महल में सुदामा जी गए और एकदम फूट फूट करके रोने लगे, हे प्रभु धन्य है तू और धन्य है तेरी माया। जब भगवान की याद करके सुदामा जी रोने लगे तो भगवान द्वारिकाधीश सुदामा के सामने प्रकट हुए और कहा, ये सुदामा अब तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। क्यों? अब आप हमारी शरण में आए हैं और जो भगवान की शरण में आ जाता है
मेरे प्रभु उसके जीवन का हर बंधन, हर संकट, हर दुख, हर दारिद्र, हर रोग, हर दोष सब दूर कर देते हैं। ऐसे हमारे कृपालु दयालु दीनानाथ भक्त वत्सल भक्त गोविंद गोविंदा बिहारी बनवारी ऐसे हमारे यशोदानंदन है। ये कृष्ण कन्हैया बिहारी लाल की। सुदामा जी को आशीर्वाद दिया भगवान ने, जब तक तुम यहाँ मन है रहे और जिस दिन तुम्हारे माथे में दर्द हो समझ लेना कि हमारा बुलावा आ गया है। और कुछ समय तक सुदामा जी रहे, रहने के बाद में उनके आधे सिर में दर्द हुआ और उसी समय देहावसान होकर के भगवान के धाम को परम धाम को सुदामा जी सुशीला के साथ में चले गए। भगवान के श्री चरणों में लीन हो गए। भक्तों भगवान की। अब आगे की प्रकाश में सुखदेव कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा का लीला संवर्णन पूर्ण हुआ। इधर तक्षक नाम का सर्प जो था वो भी जागृत हो गया। जागृत हो गया। महाराज परीक्षित तपस्या में बैठे हैं। इसको कहते समय परीक्षित का पूरा शरीर कथा के प्रभाव से वज्र का हो गया था, लेकिन एक जगह पर शंका हो जाने से थोड़ा सा शरीर कच्चा रह गया। कहा जब भगवान सुखदेव ने उनके वंश का वर्णन सुनाया, परीक्षित को बताया कि तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे महारथी थे जो एक ही गदा के मारने से हाथी आसमान में उड़ जाते थे। जिस हाथी को भीम जैसे योद्धा गदा मार देते थे वो हाथी आसमान में चला जाता था। तो परीक्षित जी को संदेह हो गया, एकदम शंका में उनकी नाक सिकुड़ गई। कभी कभी लोग नई बात सुनते ना, अचानक में वो कहते लोग आ करते ना, तो आए करते ही इस परीक्षित की नाक कच्ची रह गई थी बस, और पूरा शरीर परीक्षित का वज्र का हो गया था। इतने में तक्षक सर्प जगा और जाग करके उसने एक पुष्प में अपना प्रवेश कर दिया फूल में, और फूल में प्रवेश करके परीक्षित का समय आ गया। इसीलिए कहते हैं मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, आएगा जरूरी बुलावा हरि का और छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। महाराज परीक्षित ने भगवान की कथा सुनते सुनते उस पुष्प को सूंघा और जैसे फूल को नासिका के पास ले गए, तक्षक ने परीक्षित की नासिका में डस लिया, परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोलिए भक्तों भगवान की। आइए श्रीमद् भागवत की कथा का यही पर विराम होता है। परीक्षित को परम धाम में पहुंचा दिया भगवान ने, और श्री हरि के धाम में परीक्षित जाकर के वैकुंठ निवास करने लगे। इधर भगवान सुखदेव ने परीक्षित को मंगलमय आशीर्वाद देते हुए कथा को विराम करके तपस्या में चले। और आइए परीक्षित जी हमारे आदरणीय बनारसीलाल गुप्ता जी सामने आए। नीचे दोनों प्राणियां आज जी श्रीमद् भागवत की कथा का एक नियम है, विधान है। क्या विधान है? आप लोग खड़े नहीं हो, बैठे रहे। अभी नहीं खड़े होना किसी को। आप लोग बैठे रहिए 2 मिनट के लिए। ऐसे नहीं अभी इनको भाग मुक्त करना है। 7 दिन कथा सुनकर के इनके ऊपर जो श्राप लगा है उस श्राप से इनको मुक्त करना है, क्योंकि साधु का श्राप लगा है। जब तक साधु के श्राप से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारे ऋण से ये उड़ना नहीं होंगे। इनको अभी हमारे ऋण से उड़ना होना है। चले चले
लेट छोड़े लेट छोड़े। ऐसा है जी परीक्षित जी